10,000 लोग एक बार बोले तो मान जाए बातों को। तो योग का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है और शब्दों में पड़ता है, शब्दों का चल में पड़ता है कि आप कितने बल हो यहीं से सामने वाले को यहीं से गिरा सकते हो। वरना शरीर से तो सभी लड़ ही रहे, देख रहे हो है ना, कभी ये बीमारी हो रही है, कभी वो बीमारी हो रही है। और जब भी आप सांसों का प्रयोग करते हो तो सांसों को पूरा गहरा भरने का प्रयास करो। अगर पूरा नहीं भरोगे, जिसकी भी है उसको कमर की समस्या होगी, जिसकी शॉर्ट ब्रीथिंग है उसको सर्वाइकल की समस्या है, उसको पेट की समस्या आने के कोई चांस है, किसी भी कम सांस है उससे घुटने की समस्या। ओवरऑल आपके शरीर में यदि आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति नहीं होती है तो आप कहीं ना कहीं अंदर से डैमेज हो रहे हो। लंबी गहरी सांस लोगे तो आपके शरीर में जितने भी फैक्टर से टूटते हैं, एनर्जी कंज्यूम कर पाते हो, और अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे तो आप वैसे ही वीकनेस करोगे। तो अधिकांश बीमारियों का जड़ यही है कि जितनी शरीर की नीड है उतना सांस दे ही नहीं पा रहे हो, इसलिए बना ही नहीं पा रहे हो ऊर्जा, और जबरदस्ती शरीर से जोर लगा रहे हो तो आप पाते हो शरीर भारी भारी फील हो रहा है। तो सिर्फ ये फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग है तो मसल काम करेगा। ये ऐसा ही है कि 1 किलो का मैं इसमें 10 किलो का, लेकिन मैं पलट दूँ बातों से तो आपका एनर्जी बदल जाएगा। 1 किलो का बोलो 10 तो 1 किलो फेंक दोगे, 10 वाले बोलो 1 किलो तो भारी हो जाएगा। तो सारा खेल मेंटल का ही है। तो सभी पहले आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए पूरा और दोनों हाथ अपने कमर के पास रख लो। मैं सबको दिख रहा हूँ बराबर। अब यहाँ पे सांस भरते हुए हम गर्दन को ऊपर की ओर खींचेंगे और गर्दन में अच्छे से खिंचाव देंगे पूरा सभी ऊपर की ओर देखो, लेकिन गर्दन से ऊपर का हिस्सा जाना चाहिए, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। गर्दन ओनली नेक मसल्स को मूव करेंगे। तो ऊपर आंखें खुली हुई रखना और फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाओ। झुकाते हुए ये देखना कि गर्दन बस ऐसे ना हो, मतलब पीठ का हिस्सा ऐसे पीछे उबड़ ना निकले, और कंधे की मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ना। आप जब अभ्यास करोगे ना आपका बॉडी इसके बाद बहुत हल्का लगेगा, रिलैक्स रहेगा, जितना शायद पहले ना लगा हो। फिर ऐसे ही सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखो, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ओके, गर्दन को आप सभी फिर सीधा रखिए, सांस भरा। अब राइट साइड की ओर गर्दन को आपको बेंड करना है, ज़्यादा जोर मत लगाना। पहला अभ्यास एकदम सहज होना चाहिए। सभी राइट साइड की ओर गर्दन को झुकाइए। मैं अपने राइट साइड को घुमाता हूँ, मतलब झुकाता हूँ। राइट साइड को झुकाओ, झुकाते जाओ, झुकाते जाओ, झुकाते जाओ, झुकाओ, झुकाओ। और थोड़ा सा गर्दन की मांसपेशियों को थोड़ा सा लूज करो और एकदम रिलैक्स करो। राइट को नहीं लग रहा है। वापस सांस भरो गहरा, गर्दन को सीधी कर लो। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को झुकाओ और थोड़ा सा लूज छोड़ो। वापस सांस भरा गहरा, वापस गर्दन को सीधा रख लो। फिर से राइट साइड की ओर झुकाओ। इस बार थोड़ा खिंचाव को थोड़ा बढ़ा दो, हल्का स्ट्रेच। वापस सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट अगेन, लेफ्ट साइड की गुड़िया। वापस अब राइट साइड से टर्न करके जहां तक आप पीछे देख सकते हो, लेकिन कंधा मूव नहीं होगा। क्या है ना, एक समय के बाद ऐसा मुड़ता ही नहीं। तो हमको क्या करना है, कंधे को ज़्यादा मूव नहीं करना, सिर्फ अपने चेहरे को ले जाना है। राइट साइड से देखो पीछे कहाँ तक आप देख पा रहे हो, जाते जाओ। तो कंधा अकड़े भी ना, इसका ध्यान रखना। कंधे की मांसपेशियों को थोड़ा सा लूज जो गर्दन के बेस हिस्सा है ना वो टाइट होने लगता है, उनको थोड़ा सा लूज रखना। ये सिर्फ अभ्यास नहीं है, आप समझते हो अपने शरीर को कि आपकी कैपेसिटी कितनी है कंट्रोल कर पाने की। अब वापस आ जाओ। अब लेफ्ट जाओ, धीरे धीरे आराम से। वापस फिर से सांसों को भरो गहरा, वापस चेहरे को सीधा कर लो। राइट साइड से फिर से टर्न करते हुए देखो पीछे की ओर, कहाँ तक आसानी से देख पा रहे हो, क्या आप पहले से ज़्यादा जा पा रहे हो। देखो वापस फिर से लंबी गहरी सांस लो, दोनों कंधों को स्थिर रखना। लेफ्ट साइड से टर्न करते पीछे जाओ, आराम से जाओ। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से कहाँ तक आप देख पा रहे हो। वापस सॉफ्ट रोटेशन, बहुत ज़्यादा रोटेशन नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप गर्दन को घुमाएंगे लेफ्ट साइड से होते हुए, है ना, अपने लेफ्ट साइड से होते हुए, और फिर आराम से राइट साइड से। गर्दन को टाइट मत करना। कई बार जाने अनजाने जीवन में हम कई सारे तनाव ले लेते हैं जिसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर का मनोकायिक होता है। पहले तनाव मन में आता है, फिर उसके स्टेजेस होते हैं शरीर में जहाँ पे वो तनाव रुकता है। एंटी क्लॉक अपोजिट साइड से घुमाओ, विपरीत दिशा से आप घुमाओ, धीरे धीरे घुमाना, हल्का हल्का घुमाना।
अपोजिट रोटेशन एंड रिलैक्स। ठीक है, आप सभी गर्दन को रिलैक्स रखिए। अब देखो क्या होता है, किसी के जीवन में अगर पहला तनाव आ रहा है, कोई भी तरह का तनाव टेंशन में है, तो पहला उसका ये दुखेगा। यदि थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तनाव तो उसका ये दुखेगा। तो उस दिन में, और यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है तो उसको यहाँ फील होगा, और ज़्यादा तनाव है तो उसको यहाँ पे कोई ना कोई समस्या आ ही जाएगी। देखना, किसी का भी जो जीवन में बहुत तनाव होगा ना, उसका वजन बढ़ने लगता है, या वजन कम होने लगता है, या उसको कब्ज की समस्या हो जाती है। सारा ये सेकंड ब्रेन है, फर्स्ट ब्रेन सेकंड ब्रेन, पहला मस्तिष्क दूसरा मस्तिष्क, ये हल्का तो ये हल्का, ये हल्का तो ये हल्का। और जिसको भी स्वास्थ्य चाहिए पूरे शरीर का, इधर से ऊपर का, इधर से नीचे को ज़्यादा ट्रेन करो। इसीलिए जितने भी जो लेग वर्कआउट होते हैं जिम वाले में, मस्ट होता है उनको करना। ये लोग स्किप करते हैं, ऊपर भारी हो रहा है तो नीचे भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो यदि आप कंप्लीट स्वास्थ्य चाहते हो तो यहाँ से नीचे का स्वास्थ्य अच्छा रखो, तो कभी जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा। लोग ऊपर का टारगेट करते हैं। ठीक है, शोल्डर रोटेशन इस तरह से 1 2 3, आ जाओ घर, एंटी क्लॉक अपोजिट साइड से 1 2 3। फिजिकल कॉन्फिडेंस तो आता ही है, मेंटल कॉन्फिडेंस आता है, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। अपने दोनों पैरों को नज़दीक ले आओ, लंबी गहरी सांस लेते अपने हाथों को खींचो ऊपर की ओर। अब लिफ्ट करो, लिफ्ट करो। देखो कि शरीर को आप कितना कंपन रहित कर सकते हो। इस शरीर में जीते हुए आपको कई साल हो गए, इस शरीर से चलते, पैरों से चलते कई साल हो गए। कितना कंट्रोल है आपका, पूरी तरह बॉडी को स्टेबल रखो। अभी एक चैलेंज है, आप सभी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो और देखो क्या इसमें संतुलन बन रहा है, कितना कंट्रोल है आपका अपनी बॉडी पे। बिना आंखों की सहायता से भी बैलेंस कर पा रहे हो। वेरी गुड। डाउन, धीरे से नीचे, हाथों को नीचे रखो। फिर से सामने से उठाना अपने हाथों को, और फिर से अपने हाथ को फंसाते हुए खींचो ऊपर की ओर। बॉडी में शुरू शेक होगा। अभी आंखें मत बंद करना, पूरा ले लो। तो आपके बॉडी के ग्रोथ हार्मोन के लिए बड़ा अच्छा है। अगर रेगुलर कर रहे हो तो हाइट में फर्क पड़ता है। फिर से हाथों को सर के ऊपर रखते हुए, सांसों को भरते हुए नीचे। कंटिन्यू, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ा। एंटी क्लॉक रोटेशन, अब अपोजिट साइड से घुमाओ। 1 2 3। अब रुक जाओ। अब देखो मोस्टली क्या होता है, हमारा रेंज कितना है कोहनी का रेंज है यहाँ तक, और हम कर रहे हैं यहाँ तक। तो एक उम्र के बाद यहाँ तक भी नहीं उठेगा। फिर अगर रेंज आपका यहाँ रहेगा तो मे बी ये लॉन्ग टर्म तक रहे, लेकिन शॉर्ट में एक समय के बाद जिम भी कर रहे हैं ना, तो जिम से पहले भी ज़रूरी है, जिम के बाद ज़्यादा ज़रूरी है। तो सांस लेते हुए ये देखो कि ये कहाँ तक जा रहा है, क्या ऐसा जा रहा है, तो ओवरऑल ज़्यादा अनलॉक करोगे। शुरू में दुखेगा, है ना, लेकिन यही जगह रोज़ कर रहे हो, आराम से कर रहे हो, तो देखना आपका रेप्स बढ़ जाएगा। क्योंकि बॉडी सभी बार वो अपने हाथों नीचे लाइए। यदि बॉडी फ्री है तो रिपीटेशन आपकी पीक पे जाएंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल है। लेकिन आपका रेंज ऑफ मोशन कम है तो आप रिपीटेशन ज़्यादा नहीं मार पाओगे, क्योंकि एक कम स्पेस में आप मसल को बहुत मूव कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे। लेकिन ज़्यादा जगह में मूव कर रहे हो पूरा तो पूरा लिफ्ट करके ऐसा लिफ्ट कर पाओगे। वरना यहीं जाते आते तक, हाँ देखो आप देखा होगा जिम में मोस्टली यहाँ तक जाते उठा ही नहीं पाते। लेकिन अगर रेंज अच्छा है तो यहाँ तक पूरा ऐसा, ये वाला हिस्सा पूरा उससे बात टच जाएगा ऐसा करके। जैसे हम लोग मैंने कंडीशनिंग किया हुआ है, तो उसको सिखाते हैं कैसे ओवरऑल स्ट्रेंथ का, अपने लेग स्ट्रेंथ का, कोर स्ट्रेंथ का उपयोग किया जाता है। उसमें पहले फ्री कराया जाता है और लास्ट में भी हम 15-20 मिनट का करते हैं, तो बना रहता है। फिजिकली नहीं बिगड़ेगी, शेप वही रहेगा, मसल क्वालिटी, रेंज ऑफ मोशन एकदम बढ़ जाएगा, पीक पे आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों हाथों से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सबकी अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आ जाओ नीचे। एक बार मैंने क्लास कराया था ना बहुत पहले लड्डू, उस समय पसंद निकल गया था नॉर्मल स्ट्रेचिंग में। तो ये प्रिपरेशन है आपका, माइंड सेट रेडी हो रहा है आपका। सामने को झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, हाथों को जगह पे रखो, और मैं इजीएस्ट वे पे करा रहा हूँ जितना आप आसानी से कर पाओ। सांस छोड़ते हुए झुको, कहाँ तक आप आसानी से झुक पा रहे हो, रुको जहाँ तक आप झुक पाते हो। जितना बहुत हो जाए, सबसे पहला आशीर्वाद आपको स्वयं से चाहिए, अपना आशीर्वाद चाहिए। पैर के पास आ रहा है पूरा, माथा घुटने के नजदीक आ रहा है, और जरा बैठो इस पोस्चर में। क्या बैठ पा रहे हो पूरा इस तरह से, पंजड़े कंफर्टेबल, इसको घुमा के रखेंगे। देखो बैठ पा रहे हो, कोई समस्या नहीं है। तो ब्लूटूथ चालू है,
होता है जिनकी भी मसल ज़्यादा है वो इसमें बैठने में बड़ा समस्या होती है, क्योंकि ये स्पाइन का खेल है। वेरी गुड, खड़े हो जाओ, सांस भरो गहरा, दोनों फ्रंट हाथों को कैमरा अपने चालू कमर के करूंगा। पास रखो और कैसे ये जो कूल्हा वाला हिस्सा है ऐसे कमर पे नहीं, यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पुश करते हुए सांस भरा गहरा, सांसों को भरते हुए सीने में भरो। 3 तरह का सांस होता है सामान्यतः। पहला जो हम सीने में भरते हैं, दूसरा जो हम पेट में भरते हैं, तीसरा जो हम शोल्डर। 3 तरह का सांस बताया गया योग में, उदर क्षेत्र, वक्षीय एंड वो गद्री श्वसन। 3 तरह का सांस बताया गया। अगर ये सांस ले रहे हो तो कभी आपको कमर की समस्या नहीं होगी, है तो ठीक हो जाएगी। स्लिप डिस्क हो, कोई भी समस्या हो, पेट की अगर समस्या भी होती है जीवन में कभी भी आपको कोई भी, तो आप खाना खाने से पहले 50 बार सांस ले लो या 100 बार सांस ले लो। खाना खाने के बाद कभी आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, अगर आप खाना खाने से पहले कर लेते हैं तो। पेशेंस है तो, वरना 100 बार सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन विदाउट मेडिसिन करना होगा, क्योंकि मुझे मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत रेयर एक्सट्रीम कंडीशन में लेना पड़ता है, नहीं तो इस समय। अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग, सामने को झुको और फिर खड़े हो जाओ। आप सभी अपना राइट वाला हाथ उठा लो ऊपर की ओर, और हाथों की दिशा आप अंदर की ओर रखना है ना। अब लेफ्ट वाले हाथ को कमर के पास रखो। अब आप धीरे धीरे इस तरह से कमर को थोड़ा सा बेंड करना और राइट वाले हाथ को खींच रखना। अब धीरे धीरे लेफ्ट वाले हाथ पे पुश करते हुए जितना आप आराम से जा सकते हो जाओ। अब आए थोड़ा सा रखो, सांस लेते रहो। 1 2, सांस लेते रहना। 3 4 5 6 7, सामने देखो, 8 9 10। सांस लेते हुए वापस आना, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। ऐसे ही लेफ्ट वाले हाथ को खींचो ऊपर, जितना आराम से जाके होल्ड कर सकते हो उतना। ऐसे नहीं कि चले जाओगे तो फिर सांस लेते नहीं पाओगे, मतलब लेते नहीं बनेगा आपको। अब जाओ, सांस भरा, सांस छोड़ते जाओ। चेहरे की स्थिति को पूरी तरह से सही रखना, जितना आराम से बनता है कोशिश करना राइट वाला घुटना बेंड ना हो, आपका दाहिना घुटना बेंड ना हो। कमर को ऑफ साइड की ओर खींच रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस डाउन। अगेन 1 मोर रिपीटेशन। लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर से राइट वाला हाथ उठाया, सांस छोड़ते हुए धीरे से ले जाओ और लेफ्ट वाले हाथ को ना सरका के हल्का से नीचे रख लेना। जाओ, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस चेंज। दूसरा हाथ उठाओ, लेफ्ट वाला हाथ उठाओ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए जाओ। सांस लेते रहना और सांस छोड़ते रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा यहाँ अब कैसे पता चलेगा कि किसका मतलब किसको कहाँ तक जाना है? वापस आ जाओ। अब इस सबके लिए साइड बेंडिंग के मायने अलग अलग हो सकते हैं। यदि बाजू का अंदरूनी हिस्सा सामने बता रहा हूँ, ये हिस्सा जा रहा है, जहाँ लगने लगे कि इसका डिस्टेंस अब बढ़ रहा है, इट मीन्स कि यही आपकी स्थिति है। मेरी स्थिति है, मैं यहाँ तक जाकर भी होल्ड कर सकता हूँ, मेरे लिए ठीक है, लेकिन सामने वाले के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ तक जाने में इतना स्ट्रेच आ रहा है। एक बार सांस छूट गया तो ले ही नहीं पाओगे, लेने का प्रयास करोगे तो मैं भी थोड़ा सा भारी लगे। तो सबके लिए आपकी मतलब वो है, क्या कहते हैं उसको, सीमितता होती है। यहाँ तक जाके यहाँ तक रुक गए, ये आपके लिए बढ़िया है। यहाँ तक मैं जाता हूँ, ये मेरे लिए बढ़िया है। तो सबके लिए अलग अलग होता है। आप सभी अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखिए साइड पे। धूप पड़ रही है भाई, थोड़े होते हैं, ठीक है। जब स्ट्रेचिंग जो होना चाहिए बेसिकली, मैं वो तो बता दूँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें। अब और डिस्टेंस बस। राइट साइड से टर्न करते हुए पीछे की ओर आपको मुड़ना है और लेफ्ट वाले हाथ को, आपका बायां हाथ को राइट वाले शोल्डर पे रखना है। सांस भरो गहरा और राइट साइड से टर्न करते हुए जाओ पीछे की ओर। देखो कहाँ तक जा सकते हो। हाँ, राइट। इससे भी बॉडी अच्छी नहीं है, माइंड का भी है। तो क्या सुन रहे हो, क्या वही कर पा रहे हो? मेंटल हेल्थ बताता है ना। तुम्हारा पीछे को नहीं, पीछे देखते हैं थोड़ा। हाँ, वापस आओ, हाथ नीचे रखो।
योग में शुरू में सारे मूवमेंट धीरे धीरे इसलिए होते हैं ताकि आप समझ पाओ कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। जब आप सही कर रहे हो तो आपका ट्रस्ट, पहले आत्मबल मिलेगा ना, पहले आत्मगौरव प्राप्त होता है जब अभ्यास करते हो। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते हो इससे। फिर से सांस भरा गहरा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए बिल्कुल ऐसे ही जाना, लेकिन कंधे को बहुत ज़्यादा टाइट मत रखना। राइट वाले हाथ को वैसे ही कंधे पर रखो, वापस जाने दो। इतना ही जाना कि कंधा दोनों आप रिलैक्स रख सको, जाने दो। जब भी अपने शरीर को समझने लगते हो ना तो अपनी स्ट्रेंथ को समझने लगते हो। उतना स्ट्रेंथ है थोड़ा सा, छोटे छोटे मूवमेंट में आपको देखना पड़ता है दोनों पंजे समान वजन है कि नहीं। जितना आप करेंगे मोशन बढ़िया रहेगा, कंट्रोल रहेगा, उतना ही आप ज़्यादा दोनों पंजों पर समान वजन। वापस से आ जाओ सभी। फिर से हाथ नीचे, अगेन फिर सांस भरा गहरा, फिर से राइट साइड से टर्न करते हुए। इस बार जाओगे तो क्या करोगे, ठीक है। राइट साइड से आप सभी मुड़ जाओ, आराम से पीछे पीछे, और लेफ्ट वाले हाथ को राइट वाले शोल्डर के पास रखो, और राइट वाले हाथ को पीछे कमर पर। हाँ, फंस गए यहाँ पे, हाथ ना ऐसे। तो कई बार क्या हम देखते हैं और एकदम हुबहू कई बार कर भी नहीं आ रहा है। दोनों पंजे अपनी जगह पे स्टेबल रहे हैं, वो मुड़ेंगे नहीं। पेट अंदर खींचो थोड़ा सा, वापस। फिर सांस भरा गहरा, हाथों खोलो, फिर से लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए जाओ पीछे की ओर। हाँ बिल्कुल, हाँ पहले की तरह, कभी भी होना, आराम से जितना आपसे बनता है उतना दो। पंजों पर दो शरीर के वजन को समान रखना, आराम से सांस से, आराम से सांस। अब ज़्यादा ईजी होगा घूमना भी और मूवमेंट करना भी। छोटे छोटे मूवमेंट काउंट होते हैं फिटनेस में। वापस आ जाओ एंड रिलैक्स। आप सभी मार्जरी पोज में आ जाओ। मार्जरी मीन्स बिल्ली को मार्जरी बोलते हैं। तो इस तरह से अपने हाथों को रख लो, और जीवन में कहीं भी अगर आप बैठें, है ना, तो बैठते वक्त में जैसे यंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के साथ ना अगर ऐसा करोगे तो घुटने, अब जैसे बोलते हैं जिम में कि यहाँ ज़्यादा आगे की ओर नहीं झुकाना है। बैठने का भी वही सिस्टम है कि बैठते समय या तो ऐसा बैठो या तो ऐसे करके बैठ लो, ईजी है ना। लेकिन ऐसे करके कई बार अगर समस्या है, पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार हम ऐसे बैठते हैं तो सडनली कई बार दुखने लगता है। तो हमें बचना है छोटी छोटी चीज़ों से। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, वो आना चाहिए। अब इस पोस्चर में दोनों घुटनों की चौड़ाई कमर के हिसाब से रखना, और दोनों हाथों की चौड़ाई कंधे के हिसाब से रखना। अब सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखो, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर पुश करो, अच्छे से पुश करो। मैं कर्षण करता हूँ, बॉडी को एकदम लूज रखना भाई, ठीक है। ठीक है, ये आया अभी, पहले तो बैठा हुआ ना, फोल्ड कर रखो। वापस सांस लेते ऊपर की ओर देखो, फीट डाउन। सूरज कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मस्ट है। अगर नहीं लोगे तो बोन में समस्या आ जाएगी, आपके इनर ऑर्गन ग्रोथ हार्मोन्स अच्छे से नहीं बनेंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर पुश करो। पहले वाले खिंचाव को अंदर, नाभि को देखना। फिर सांस भरते हुए खींचो ऊपर, सांस छोड़ते हुए अंदर। अब यहाँ पे आप सभी माउंटेन वाले पोजीशन में पुश करेंगे, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब इस तरह से पीछे खींचो तो देखो कितना आप माउंटेन में होल्ड कर सकते हो। इस तरह से पर्वत अपने आप में अधिक रहता है ना, स्थिर रहता है। हाथ को ही रखो, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। होल्ड होल्ड होल्ड, और हाथ आगे रखते हैं। इतना आगे लो, इतना आगे लो कि आपका काफ मसल्स आपको दुखने लगे। इतना आगे आओ, तभी तो स्ट्रेंथ मिलेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी का संबंध आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स से ज़्यादा होता है ना। यहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलता है कमर का। और थोड़ा और डाउन, दोनों घुटनों को रखो नीचे, सांस भरो गहरा, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस भरा। फिर से अंदर पुश करो, थोड़ा और अच्छे से, पहले वाला खिंचाव को थोड़ा और दो, सांस छोड़ते हुए। ठीक है ठीक है ठीक है। नाभि को देखो, नाभि को देखो, नाभि को देखो। सांस दोनों घुटनों उठा लो ऊपर की ओर, भाई से करो ना ऐसा, पुश करो पुश करो पुश करो पुश करो पुश करो, जान दो जान दो, डाउन। ओके, अब इस पोस्चर में, इसी पोस्चर में राइट वाले हाथ को राइट साइड से आप ऊपर की ओर खींचो।
आराम से खींचना, तो हाथ पे यहाँ रखना है आपको, राइट वाले हाथ खींचो ऊपर की ओर, जान दो जान दो जान दो, चलो जान दो जान दो जान दो, और इतना भी टाइट नहीं करना है, थोड़ा आगे का, मतलब ये वाला हिस्सा बॉडी, ये बॉडी आराम से, और ये शोल्डर यहाँ से नहीं जाएगा, वो यहाँ से जाएगा, अभी इसी बस डाउन, चेंज, लेफ्ट वाला हाथ खींचो ऊपर की ओर, आराम से ऊपर देखो, हर छोटा छोटा मूवमेंट ना कहोगे, बहुत ज़्यादा मत देना, वापस फिर से अगेन राइट वाला उठाओ ऊपर की ओर, सांस भरो गहरा, खींचो अच्छे से, हाँ, और ये हेड पोजीशन ऐसा रहेगा, तब रेंज ज़्यादा मिलेगा और दुखेगा नहीं आपको। वापस नीचे, लेफ्ट वाला हाथ खींचो ऊपर की ओर, और ये ध्यान रखना कि इतना नहीं जाना है, कमर का हिस्सा मूव नहीं होगा, यहीं से खींचो ऊपर की ओर। अब कमर नहीं जाएगा ना, अब हाथ जहाँ तक ले जा पा रहे लेने का प्रयास करो, उतना नहीं जाता है, दुखता है। कमर को बहुत ज़्यादा एक साइड पर मूव मत करना, ठीक है, जैसे मैं इधर देख रहा हूँ, जब कंधे पे जोर आ रहा है ना, वापस, ओके। आप सभी यहाँ पे राइट वाले पैर को पीछे ऊपर खींचना, इस तरह करते हुए ऐसा खींचो ऊपर की ओर, होल्ड करो, देखो कितना उठता है, वेरी गुड, होल्ड होल्ड। यदि ऊपर ना जाए तो कमर को थोड़ा ट्विस्ट कर लेना, और जैसे इसके ऊपर नहीं जा रहा है ना, आप देखना इसको ऐसा मूव करना, ये हो गया रहे थोड़ा सा, पेट पे एक्स्ट्रा कंट्रोल आ रहा है, होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो, और ऊपर थोड़ा सा, ये देखो जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है ना, होल्ड होल्ड, थोड़ा और ऊपर भाई, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, ये गया देखो, झुलाते हुए सामने ले आओ, दोनों हाथों के बीच में, झुलाते हुए दोनों हाथों के बीच में इस तरह से ले आओ। अभी जो हम आसन करने वाले हनुमान जी के नाम पे रखा गया है, सांस भरते हुए इस तरह से हाथों को ऐसा खींच लो ऊपर की ओर, होल्ड, साइड में सांस से थोड़ा शुरू हो, दूसरा घुटना उठा लो ऊपर, तीसरा घुटना उठा लो, ऐसे करके होल्ड, सांस लेते रहना, सांस लेते रहना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, घुटना उठा तो थोड़ा सा, हाँ, और फिर धीरे से नीचे रखो, अगेन जाओ पीछे, माउंटेन पोजीशन, लेफ्ट वाला पैर खींचो ऊपर, गुड, होल्ड होल्ड, वेरी गुड, 1 2 3 4 5, और ऊपर 5 6, थोड़ा और ऊपर 7 8 9 10, आगे, लेफ्ट वाला पैर, वही है योगा माइंड का खेल, ओवरऑल फिटनेस माइंड का ही खेल है, होता है सबसे, हमारे साथ भी होता था, अब सब योगा शुरू में गलतियाँ होती हैं, लेकिन समय के साथ चीज़ें सही हो जाती है। लेफ्ट वाला पैर आगे ले आए हम, अब यहाँ पे अच्छे से बैलेंस करके धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, कमर के नीचे के हिस्से को बम्बल होने मत दो, उसको पूरी तरह स्टेबल करो, होल्ड, असली स्ट्रेंथ करो, सही है, जैसे बिल्डिंग का आधार होता है ना बेस, वैसे ही फोटो रखो, आपका बेस कमर नीचे का सही है, फोटो रखो, सांस देते रहो, और यदि हो सके थोड़ा मुस्कुरा दो यार, टॉर्चर नहीं दे रहे हो मैं टॉर्चर नहीं कर रहा किसी को, कि आपके हेल्प के लिए, तो थोड़ा सा मुस्कुराओ, सांस भरो, जब आप कोई भी कठिन अभ्यास करते हैं तो आप लोग अंदर से आपका शुक्रिया अदा करता है, नीचे रखो, सांस भरो, पेट के बल लेट जाओ पूरा, अपने दोनों हाथों को ये कमर के आसपास रखो, और थोड़ा बेटर लग रहा है, सांसों को भरो गहरा, सांस छोड़ो, सांस भरो और सांस छोड़ो। आप सभी अपने दोनों हाथों को छाती के पास रखिए इस तरह से, और थोड़ा सा कूल्हे को बैलेंस कर लेना है ना, जोर से ज़्यादा भी नीचे मत रखना और जोर से ज़्यादा ऊपर भी मत रखना, जो छाती जहाँ से आपका रिब का पोर्शन खत्म होता है, ये जो छाती की हड्डी होती है ना, मैसेज करता हूँ, सभी सिर्फ और सिर्फ चेहरा उठाइएगा, ठीक है, सिर्फ चेहरा उठाइए, हाथ को और हल्का पीछे ले लो, हाँ ज़्यादा नहीं, इतना कि कलाई का हिस्सा आसान से रखो, हाथ को अब उठाओ ऊपर की ओर,
कोबरा पोज में उठाओ, बॉडी लिफ्ट करो ऊपर की ओर, जाने दो 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 जाने दो, और ऊपर जितना आप उठा सकते हो इतना कि सांस लेने में आपको कोई समस्या ना हो। होल्ड करो, सांसों को भरो, जब सांसों को पूरा सीने में भरोगे तब आपको लोअर बैक में टेंशन महसूस होगा, और सांसों को यदि ज़्यादा छोड़ोगे तब भी आपको लोअर बैक में फील होगा। वापस नीचे, धीरे धीरे वापस, सांस भरा गहरा, सांस छोड़ा। यहाँ पे शशांक आसन, इतने जैसे खरगोश भी नहीं बैठता, बिल्कुल ऐसे ही करके बैठो, इस तरह से, बिना कमर में ज़्यादा जोर डालेंगे, बॉडी को लूज रखना। यदि गर्मी लगेगा तो भाई सामने आ सकते हो ना, सामने जगह है पूरा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सामने मत लेके आओ, सौरभ को बोल रहा हूँ, सौरभ जहाँ पे थे वहीं पर रहो, पैर पीछे रखो। भाई आप आगे आ सकते हो, इधर इधर सामने आओ ना, सामने में यहाँ पे होल्ड करो, आराम से सांस लो। सौरभ पूरा लेट जाओ, फिर से जैसे थे जिस पोजीशन में। हाँ, अब करो, अब वापस जाओ। अगेन फिर से पेट के बल लेट जाओ पूरा पूरा। अब फिर से अपने दोनों हाथों को छाती के बगल में रखना, कोहनी अंदर चिपकी हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऐसा टाइट मत रखना, नज़दीक रखना। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाओ। अब इस बार ना चेहरा बस सामने ही रखना, चेहरे को बस सामने ही रखना। अब इसी पोस्चर में सिर्फ गर्दन का हिस्सा, चेहरे का हिस्सा राइट साइड से टर्न करके धीरे धीरे पीछे ले जाओ। इतना ही जाना कि कमर में तनाव को आराम से सहा जा सके। होल्ड 1 2 3 4 5 6 पंजा खोल दो, पीछे खोल दो पंजा। 9 10। वापस आ जाओ धीरे से नीचे, सांस भरा, फिर से गहरा, सांस छोड़ा। अगेन फिर सांस भरते हुए उठाओ ऊपर की ओर, और बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना। बेशक आप एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन उसमें भी खुद को सहज रखने का प्रयास करना। जीवन में जैसे कठिन परिस्थिति आती है, बिल्कुल वही स्थिति होती है, कठिन अवस्था होती है, रुकने का मन नहीं करता इसमें, लेकिन तब भी आप डटे हुए हो ना। लेफ्ट साइड से टर्न करके पीछे की ओर देखो एंड होल्ड। तो जीवन में जितनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, आप खुद समझ करते हो, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, डर होता है, जब होता है, इसमें भी वही अभ्यास होता है। पंजे को एकदम रिलैक्स रखना, सांस लेते रहना, सांस छोड़ते रहना। पीछे अगर एडियो को देख पाओ तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला। सांस भरिए गहरा, सांस छोड़िए। शशांक आसन, अगेन फिर से घुटना बैंड करके आराम से रखना और आराम से बॉडी को ढीला छोड़ दो। सांस भरा, सांस छोड़। गुड। अब यहाँ पे देखो, अब आप इस पोजीशन में बैठे हो वज्रासन में, वज्रासन में ही बैठो, रेडी कट भी सीधी कर लो। अब इसमें ऐसे मुट्ठी बनाओ इस तरह से। अब आपका जो दाहिना घुटना है ना, उसके 45 डिग्री में हाथ रखना। जैसे आप ऐसा रख रहे हो तो जस्ट थोड़ा सा आगे रख के सेंटर बॉडी को इस तरह से रखना, अपना हाथ को, और स्पेशली राइट वाला जो हाथ रहेगा वो सीधा रहेगा। तो जैसे ही करोगे आप पाओगे एकदम बढ़िया से आ रहा है। और कमर की मांसपेशियों को थोड़ा रिलैक्स रखना, कमर के लिए बहुत अच्छा है, शोल्डर मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। ये घुटने के जस्ट यहाँ पे कुछ लग रहा है, मजा बहुत रिलैक्स नहीं, ब्लॉक मत करो, और बॉडी को एकदम लूज छोड़ देना है ना, एकदम रिलैक्स छोड़ना, सांस लेते रहना। और जब जब भी सांस लोगे कंफर्ट हो, बॉडी को एकदम कंफर्ट। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुमित। अभी देखना क्या ट्विस्ट करो, आ रहा है, देखो अब आ रहा है, अब आ रहा है ना। सांस लो, मेरे ओर देखो, बढ़िया। अब ये स्टेप आया, अब आया, देखो। और थोड़ा चेहरा रिलैक्स रखो, सांस लेते रहो, थोड़ा सा गोशे करो, कंफर्ट होता है। चाहो तो थोड़ा सा कूल्हे को बैलेंस कर सकते हो, हल्का फुल्का। वापस आ जाओ, सांस लो, अपोजिट साइड चेंज, अपोजिट साइड जाते हुए पहले की तरह सेम टू सेम। चाहो तो घुटने के बीच में हल्का सा गैप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंफर्टेबल नहीं है ना तो दोनों घुटनों के बीच में हल्का गैप बना लो, अंतर कर लो, सेम पहले की तरह। सभी
घुटने के बीच में ना हल्का सा गैप बना लो। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अब जाने दो, आराम से सांस लो, सांस छोड़ो, थोड़ा सा अब जाओ, सांस लेते रखो, रोस्टेड रखो पूरा पूरा। चाहो तो गैप बना लो, ज़्यादा इजी लगेगा आपको। ऐसा कंफर्ट हो और गर्दन बहुत ज़्यादा जो है मत करना। वापस आ जाओ। ओके, कितना बढ़िया लग रहा है अभी कमर। देखो अभी एक बार सिर्फ ये करके देखो कि ये कहाँ तक जा रहा है। देखो रेंज देखो कितना जा रहा है। एक बार मैं गया रेंज जितना पहले नहीं जा रहा था, ईजी गया। चलो अब बैठ जाओ सामने की ओर। बहुत सारे मूवमेंट होते हैं इसमें, मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो आपके लिए अभी समय जितना कराया जा सकता है। हाथ रखो पीछे। अब अपने पैरों को हल्का हल्का आपको शेक करना है। पहले तो उंगलियों को पहले मूव करो थोड़ा सा, उसके बाद हम शेक करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए अंदर। अब पूरा पूरा पंजा दबाओ आगे की ओर। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अब इसी को अंदर बाहर इस तरह से हल्का शेक करो। आप सभी अपने दोनों हाथों को खींचो इस तरह से, थोड़ा बॉडी को स्टेबल कर लो। अब ना जैसे यूरिन जैसे रोकते हैं तो जो ऊर्जा हम लगाते हैं यूरिन रोकते समय, हाथ खींचा हुआ है, अब वही ऊर्जा लगाओ जो यूरिन रोकने में लगाते हो। अंदर खींचो, अंदर खींचो। कुछ हो रहा है, दर्द लग रहा है पीठ में? जब यूरिन रोकने वाला जब बहुत तेज आ रहा हो, रोकना हो तो कैसा रोकते हैं? उसको मूलबंद बोलते हैं। तो जैसे मूलबंद बढ़ा रहे हो ना, दुख रहा है आपका बाजू, आपके शोल्डर, रिलैक्स, सांस भरो गहरा, सांस छोड़ो, फिर से लंबी गहरी सांस लो। अब सांस छोड़ते हुए सामने जहाँ तक आराम से झुक सकते हो झुकने का प्रयास करो, जहाँ तक आसानी से। ऐसा नहीं कि जोर लगा रहे हैं, क्योंकि सांस नहीं ले पाओगे फिर। और थोड़ा कूल्हे को बैलेंस करो, कूल्हे को हल्का हल्का शेक करो, कूल्हे को हल्का हल्का शेक करो। और थोड़ा और आगे जा सकते हो क्या? कैसे? ये देखो, ये हल्का सा ऐसे करके, ये आया थोड़ा सा, जैसे कमर थोड़ा सा शेक किया ना, देखना, ये देखो और आया ना। वापस उठो। अब देखो जब जाओगे तो क्या करना है, जाने के बाद ना थोड़ा सा अगर ऐसा आप बैलेंस कर लेते हो तो ठीक है। सेम टू सेम फिर से सांस भरो गहरा। अब पहले आप क्या करो, थोड़ा सा यहाँ से मूव करो, थोड़ा कूल्हे से मूव करो। अभी जब जाओगे तो पहले इतना खिंचाव नहीं आएगा। सांस छोड़ते हुए झुको एंड होल्ड, सांस लेते रहना। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब आपके लिए एक चैलेंज है, इसमें शोल्डर की पावर भी लगती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी काम में आती है। आप जाओगे ऐसे, आप जा तो रहे हो लेकिन इसमें क्या उठ पा रहे हो? देखो, सांस लो, सामने की झुको सभी। अब राइट साइड की ओर जाओ, हाथ पैर से अलग नहीं होगा। जाओ 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 जाओ, जाओ। हाँ, फिर वापस अब आना है ना, छोड़ना नहीं है, पकड़ना पकड़ है। के वापस आना है। देखो जीवन में कभी तो गिरते हैं भाई, तो आपको यहीं से अगर समझ में आएगा ना कि आप कितना मजबूत हो, छोड़ो मत। इससे कॉन्फिडेंट आएगा, आपका कंट्रोल आएगा। उठो। अब उसी में उठने का प्रयास भी करना है। असली शोल्डर स्ट्रेंथ यहीं पे है। आप देखो ना शोल्डर कितना एंगेज हो रहा है इसी में। ट्राई करो, ट्राई करो, जाने दो, जाने दो। गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ, उधर मत गिरना, इधर गिरो। उठते बन रहे भाई, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। उठना है, चलो। तो इसमें कैसे सिंगल पुशअप कैसे ट्राई कर सकते हो मैं बताऊंगा मैं आपको। ट्राई करो, एक बार राइट साइड जाओ, एक बार लेफ्ट जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, गुड। बट ये है इसका, गुड। अब ये देखो इसमें क्या हुआ, गए यहीं से उठ गया। अब इसे मान लो नहीं उठ पा रहे आप, अब ये राइट साइड में चला गया, अब नहीं उठ पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले हाथ से ना पुश कर रहा हूँ। तो ओवरऑल ट्राइसेप भी अच्छा हो गया है ना, क्योंकि आप लोड डाल रहे हो। जैसे कई लोग सिंगल पुशअप नहीं कर पा रहे हैं ट्राइसेप के लिए, तो सिंगल ये वाला, इससे आपका ये भी सज जाएगा आसान, क्योंकि इसमें जब लोड लग रहा है तो ओवरऑल आपका अपर बैक कोर भी इंगेज हो रहा है, तो ये भी अच्छा हो जाएगा, उसमें आपका ट्राइसेप भी बन जाएगा। तो जब आप उठना हो तो ये करके सपोर्ट देके, ये इधर जा रहे हो तो सपोर्ट देके, चलो एक बार हम ना एक हाथ की सहायता से लिफ्ट करते हैं, ठीक है।
ओके, मजा आ रहा है? लेट आया आप पैसा कितना है? आधे घंटे लेट, हाँ आधे घंटे लेट। 5 रुपये फाइन। सांस भरो गहरा, हाथ खींचो ऊपर की ओर। अब सामने की ओर झुको, पूरा झुको। आप पाओगे पहले मुकाबले और हल्का लगता है। अब यहाँ पे राइट साइड की ओर जाओ, राइट साइड की ओर लुढ़क जाओ। गुड। अब लेफ्ट वाले हाथ से सपोर्ट दे के, है ना, ये रखा हाथ को अंदर, ना उठ पाओ तो दूसरे हाथ का भी सपोर्ट ले लेना, बट कोशिश करना कि लेफ्ट वाले हाथ से उठाने का प्रयास करो। सपोर्ट नहीं, अरे हाँ, अब उठाओ, सपोर्ट लेना है, रुकना है। अब उठाओ। गुड, ये हो गया। चेंज अगेन, पोजीशन बदल लो। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर पहले झुको अच्छे से। अपोजिट साइड में जाओ, आप लेफ्ट जाओ, ठीक। अब देखो राइट वाले से पुश करते हुए उठो अच्छे से एंड रिलैक्स। ठीक है, इससे एक अभ्यास बता रहा हूँ जिसको हम द्रुत हलासन बोलते हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं हम जा रहे हैं पीछे रोल करते हुए, और जिसका भी ये नहीं बन रहा है ना, उसके लिए बिगिनर पोज है ये वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे पीछे, और अपने हाथों के पास अपने पैरों को लाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा तिरछा हो जाओ, थोड़ा ना ऐसे क्रिस्टोस हो जाओ, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा ऐसे हो जाओ, बन जाएगा। थोड़ा सा साइड, मतलब अगल बगल हो जाओ, है ना। बस काफ़ी है, बस 2-3 अभ्यास और, इसके बाद फिर बन रहा है। देखो बचपना आपको ना जीना चाहिए। मेच्योरिटी सिर्फ शरीर से नहीं आती, मन में अगर आप उस बच्चे को जो खेलना चाहता है उसको अगर जिंदा रखे हो तो आप स्वस्थ रहोगे। अंदर का इंसान बुरा नहीं होना चाहिए। तो वापस आ जाओ सामने, सामने आते हैं, सामने को झुको, सामने की ओर वैसे ही जाना, जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा आगे। फिर सांस भरो, जाओ पीछे अगेन। क्या है भाई, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे। अब जाओ, वापस आ जाओ सामने। हेल्थ सिर्फ शरीर का नहीं, मन को उत्साह काफी है ना, आपको आनंद होना चाहिए, आनंद नहीं होना चाहिए। फिर से सांस भरो, सांस छोड़ते एक बार और कर लो। फॉरवर्ड बेंडिंग जाओ, बैकवर्ड बेंडिंग जाओ, पूरा पीछे जितना हो सकता है। हाँ, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, वापस। ओके, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण वाला अभ्यास होता है जिसमें हम देखते हैं कि आपकी स्पाइन की पावर क्या है। ऐसे करके आप कितना बॉडी को ट्विस्ट करके आप जा पाते हैं, ठीक है। और हाथ का डायरेक्शन, रुको रुको रुको, सभी वापस देखो, पहले सावधानियां तो जान लो भाई, सावधानियां तो जान लो पहले। अब जब जाओगे ना तो आपका हाथ चेस्ट लेवल पे ही होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर ना हो। यहीं पे जाके देखना, यदि अगर बनता है तो घूम के इस तरह से, नहीं तो साइड पे भी जा सकते हो। इससे ओवरऑल आपकी जो साइड फैट होते हैं, ऑब्लिक मसल ट्रेन होते हैं, आपका बॉडी का स्पिन अच्छा होता है, कंट्रोल अच्छा होता है। जैसे मान लो कोर मारना हो तो कोर में जब फ्लेक्सिबल रहेगा तब तो कंट्रोल आएगा, फ्लेक्सिबल नहीं तो कंट्रोल कैसा, आप उठ ही नहीं पाओगे, सिर्फ इतना रेंज में करोगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हाथ खींचो सभी ऊपर की ओर, और राइट साइड से टर्न करते हुए जितना आसानी से आप रख पाओ, रखते हुए माथा टकरने का प्रयास करो। बहुत ज़्यादा बाहर ले गया, इसको अंदर ले, बस। अब जाओ, लेफ्ट वाला बटन उठना भाई, आपका से कितना बड़ा नहीं है, थोड़ा कम है, थोड़ा अंदर। वापस आ जाओ, और हाथ यहाँ नहीं, यहाँ रहेगा। अब जाओ, अब ज़्यादा आपको इजी लगेगा, इजी भी और कंट्रोल भी। कर रहे आप बहुत लेट हो गए, जो लेट आया उसके लिए 500 तो फाइन रखा है। वापस, अब जैसे देखो बहुत लोगों ने सही किया, बाकी मैंने बताया भी है आपको, लेकिन कई बार हाथ बाहर जा रहा है, क्यों? माइंड बॉडी कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ मिस होता है। तो जब जाओगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा मूवमेंट हो, ज़्यादा ट्विस्ट आएगा। ज़्यादा अगर हाथ फैलाओगे ज़्यादा मूवमेंट में ट्विस्ट नहीं आएगा। फिर सांस भरा, हाथ खींचो ऊपर की ओर, हल्का टर्न करना, इतना कि यदि सीना रखो ना तो दोनों हाथ आपके सीने के जस्ट अगल बगल में आए। जाओ, और राइट साइड बटन को उठने मत देना। जाओ, थोड़ा बहुत उठता है, कोई बात नहीं। जाओ, आपने बहुत अंदर लाया है, अब रखो। अब हाथ कहाँ पे हैं? ऑलमोस्ट चेस्ट के पास, इसको क्यों होता भाई, और ये पहले से ही रहेगा। ध्यान दो, मैं फिर करो, कभी से पोस्ट मारना, मुझे असिस्ट करने दो।
अब इसको रखना यहाँ पे, इसको रखो वहाँ पे। अब जाओ, अब पृष्ठ पर देखो, जाओ पृष्ठ पर फिर अब होगा। तो बॉडी को लूज रखना, ठीक है। ये हाथ का पीछे रहेगा। अब जाओ, वापस अगेन फिर से लॉन्ग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग करते हुए थोड़ा सा बॉडी को शेक करो। अब देखो स्पाइन को इस तरह से घुमा सकते हो। देखो शादी में से नागी डांस तो करते ही हो, करते हो नहीं करते? तो यहाँ पे इस तरह से अगर हो पाता है तो 2 बार क्लॉक, 2 बार एंटी क्लॉक। ये ऐसा हाथ का पोस्टर ऐसा हो ही जाता है, और ऐसा नहीं करना, ऐसे ही करना, सीधा रखना। ये इस तरह से, और फिर ऐसे ही अपोजिट साइड से सांस छोड़ते हुए एक बार और फिर से राइट साइड की ओर जाओ जरा। अब आपको बॉडी में कंट्रोल ज़्यादा फील होगा। पहले जितना खिंचाव था उतना फील नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर। अब जाओ राइट साइड पे जाओ भाई, राइट साइड पे जाओ। जैसे तो चले गए माथा आन दो माथा जमीन पर, माथा जमीन पर, ठीक है। वापस अगेन वन मोर रिपीटेशन लेफ्ट साइड से। सांस भरा गहरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट जाओ। उसके बाद चक्रासन करते हैं। जाने दो माथा रखो। और वापस। ठीक, तो मज़ा आ रहा है? धूप सेक रहा है। हाँ, धूप सेक रहा है। वैसे धूप ना आज इतना तेज नहीं है, मतलब मध्यम है। आप सभी पीठ के बल लेट जाओ, और ना चेहरा मेरी ओर रखना, पैर पीछे रखना। बस 5 मिनट का और अभ्यास है। लेट जाओ ऐसे, मतलब ना ऐसा सर पूरब क्यों रखना, पैर को पीछे रखना। सामने आ जाओ, पीठ वाला इस तरीके रहेगा। इधर आ जाओ आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे मैट है तो मैट है, पीछे चले जाते हैं। अभी और ज़्यादा मज़ा आ रहा है नहीं? पीठ के बल लेटे हैं तो आपने देखा है व्हील पोज, ऐसा पूरा लिफ्ट करते हैं चक्रासन में। मैं बताता हूँ ना, पहले कुछ जरूरत स्ट्रेचिंग हम कर लेते हैं, कि मैं बताऊँगा इसमें कैसे कैसे करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, और उसको डेली रूटीन में अपनाना ही है आप लोगों को। तब ज़्यादा अपने कोर का स्ट्रेन कर पाओ, मतलब स्ट्रेन को यूज़ कर पाओगे, शोल्डर का प्रयोग कर पाओगे। लेट जाओ पूरा, और यहाँ पर यहाँ पे जाए। अब देखो आप सभी अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अंदर ले आइए, और अपने हाथ को जस्ट कमर के पास ले आओ, और अपने पैरों को रखो नीचे। सेतु बंदासन तो करते हैं ना? हाँ, सेतु बंदासन। मैं आशीष कर रहा हूँ, आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। यहाँ से कुछ मत सोचना, बस जो बोला जाए बस उसी को करना। अब ये जो आपका हाथ है कमर के जस्ट अगल बगल में ऐसा खुला हुआ रहेगा, शोल्डर डाउन, कंप्लीट रेस्ट। अब ये करो, आराम से सांस लो, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दो। अब दोनों पैरों के बीच में अपने पैर जमीन पर रखे हुए हैं। अब उनके बीच में थोड़ा सा गैप कर लो, हल्का सा, थोड़ा और बस। इस पोजीशन में सभी कमर को उठाओ ऊपर की ओर, और इतना ही उठाना कि चेस्ट पोजीशन आपका जो है ना, ठुड्डी वाला पार्ट चेस्ट से टच हो सके। आपको एफर्ट नहीं डालना है, क्योंकि जैसे जैसे लिफ्ट करोगे, उठाओ इसको, थोड़ा शोल्डर एडजस्ट करो, और कंधे को थोड़ा रिलैक्स रखना। इतना ही। लू छोड़ो, ये हुआ अब इजी होल्ड। क्या है बेसिकली आपको समझना है, आपको कैसे काम करना है। यहाँ से थोड़ा ऊपर, ये हुआ, यहाँ पे आता है शुरू में। जिनका भी बॉडी फैट ज़्यादा है, या जिनका रेंज मोशन कम है, उनको क्रैम्प शुरू में आ सकता है। पानी वानी बढ़ाना अच्छे से, और उठने कंधे को बैलेंस करो, एंड डाउन, नीचे आ जाओ। सांस भरो, सांस छोड़ो। अगेन वन मोर रिपीटेशन, लिफ्ट करो ऊपर की ओर। पहले से थोड़ा ज़्यादा उठाने का प्रयास करो। इस बार अपने एड़ी को भी उठाना, एंकल रीजन को भी लिफ्ट करना। उठाओ। देखो और पैर अंदर आ सकता है क्या आपका। हाथ को ले जाओ पूरा पीछे, ऊपर और पीछे। डाउन, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को साइड बाय साइड फैला लो, दोनों कंधों के पैरेलल रख लो साइड पे।
हाथों को साइड और पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स रखना और हाथों का लेवल आपकी शोल्डर की लाइन पे रहेगा। आप सभी अपने दोनों घुटनों को सटा लो, दोनों घुटनों वाला पार्ट को सटा लो और जैसे पहले था ना घुटने को फोल्ड ही रखना, घुटने फोल्ड करना और फोल्ड करना, दोनों घुटना फोल्ड कर लो, दोनों पैरों को सटाना, घुटना नजदीक रहेगा, एड़ी नजदीक रहेगी आपकी। एक साथ अपने दोनों घुटनों को राइट साइड क्यों ले जाओ, दोनों घुटनों को राइट साइड क्यों ले जाओ, मतलब एक साइड के ऊपर डाउन कर लेना है, दोनों घुटने राइट साइड क्यों ले जाना और कमर के मांसपेशियों को एकदम लूज छोड़ना और हाथ का पोस्चर थोड़ा नीचे करना, ये आप आगे यहाँ पे हाथ का ऊपर नीचे करना, चेंज पोजीशन बदल लो। जैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप जैसे कि कंट्रोल कर रहे हो, जो भी चीज़ें हम जीवन में करते हैं जो आपको आनंद देती हैं, सुख देती है, उनको आप चाहते हो कि बहुत आराम से हो। तो योगा में जैसे कि सारे मूवमेंट आराम से होते हैं ताकि आप खुद को समझ पाओ, बॉडी माइंड के कनेक्शन को समझ पाओ कि कैसे काम करता है। वापस फिर से सांस भरा, दोनों पैरों के बीच में आप थोड़ा सा आप गैप बना लो, हल्का सा, जैसे पहले गैप बनाया था ना आपने दोनों पैरों के बीच में, बिल्कुल वैसे ही गैप बना लेना। अब राइट साइड क्यों ले जाओ, फिर से पैरों के बीच में गैप बना हुआ है तो अब क्या होगा, आपका जो लेफ्ट वाला घुटना है ना वो राइट वाले एड़ी के पास आ जाएगा और पूरी तरह बॉडी रिलैक्स रख। और जा सकते हैं चेंज पोजीशन बदलो। जैसे यहाँ पे कमर में बहुत प्रेशर आ रहा है, अब देखना कमर प्रेशर कम हो जाएगा, थोड़ा बेटर लगा हल्का सा। पोजीशन मैटर करता है जब आप होल्ड करते हो और उस समय सांसों की प्रक्रिया को सहज रखना, सांस आ रही आने दो, जा रही जाने दो। वापस ठीक, आप सभी मुझे देखिए, अभी हम चक्रासन करेंगे, मैं सबको दो बार करा देता हूँ फिर एंडिंग करेंगे, ठीक है। देखो चक्रासन में हम क्या करेंगे, जो अभी हमने आसन किया ना उन्हीं को मर्ज कर रहे हैं आसनों के साथ, लिफ्ट करते हुए इस तरह से आगे पुश करेंगे और पुश करने के बाद जैसे ही आपका एड़ी उठने लगेगा, मतलब ये साइन है कि आपको यहाँ से उठना है और फिर हाथों को फंसा के इस तरह से सांस छोड़ते हुए जैसे ही आप ऊपर लिफ्ट करोगे, हेड पोर्शन को पूरा ऐसा आप पलटना, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से आपको लिफ्ट करना है। तो और आते वक्त में हेड पोजीशन सामने की ओर आएगा तो आसानी से बॉडी डाउन हो जाता है। तो आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ मसल नहीं है, आपका बोन है, बैक बोन है। अगर बैक बोन जब तक स्वस्थ रहेगा आपको बीपी शिकायत नहीं होगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। कोई भी आउटडोर गेम्स हो, इंडोर गेम्स हो, उद्देश्य वही है कि स्पाइन सही रहे। ऐसे जिम में भी कर रहे हैं तो उसका मेन टारगेट स्पाइन रहता है, लेकिन कई लोग ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं तो इंजरी हो जाता है, इसे फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा तो इसमें इंजरी ज़्यादा हो जाता है। टारगेट स्पाइन को रखना, जो अभ्यास आपके स्पाइन को पूरा सपोर्ट दे रहा है वो अभ्यास मस्त है। सबके जीवन का अपना अपना गुण होता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो उस आधार पे हमें चलना चाहिए। लेट जाओ सभी, महसूस करता हूँ लड्डू थोड़ा सा करना है ना। हाँ मतलब और अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लो, अंदर ले आओ। अंदर लाने के बाद आप सभी अपने दोनों हाथों को जस्ट कान के अगर बगल में रखना। मैं जब बोलूँगा तब ना, जब लिफ्ट करने को बोलूँगा तब लिफ्ट करना, पहले अपने हाथ को रखना। हाँ फोल्ड कर दो। अब ये देखो कि इसमें आप कितना कमर को हल्का उठा सकते हो और उठा के ना ये देखो कि अपर बॉडी को कितना पैरों की ओर ला सकते हो। ये जो आपका चेस्ट पार्ट है ना, अपर बॉडी वाला हिस्सा, पेट के ऊपर का हिस्सा, उसको ना पैरों की ओर हल्का हल्का पुश करो। अब देखो इसमें, और यहाँ पे क्या लिफ्ट हो रहा है, ये गया पोस्चर और ये गया, ये ऐसे रखना, जैसे रखे हैं वैसे। देखो लिफ्ट करने का प्रयास करो, हो रहा है क्या? और थोड़ा सा गुड, बॉडी को थ्रू आराम आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं होगा तो मत करना, मैं असिस्ट कर दूंगा, ठीक है। डाउन नीचे, छोटे अंदर रिलैक्स, थोड़ा देर रिलैक्स कर लो, पैरों को स्ट्रेच कर लो, आंखें बंद कर लो। चलो आप मैं सबको ये बात करा देता हूँ फिर से। नहीं हो रहा है तो आप रुक जाओ, मैं कराता हूँ सबको बारी बारी।
उठाओ। डालिए, सिर को अंदर डालिए। एड़ी उठ रहा है आपका, एड़ी उठने दीजिए, एड़ी उठने बस। दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डाउन। मैं करा दूँ, ठीक है? ये जो है ना, इसको अंदर ही रखना। वेरी गुड। हाँ, ठीक है, आप ये बाहर चला ये प्लास्टिक है तो थोड़ा स्लिप हो सकता है, इसलिए मैट का यूज किया जाता है योगा में। वेरी गुड, डाउन, आराम से। अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे एक चीज और, फिर अंदर करो, फिर अंदर डालो, कल तो कितना बढ़िया हो गया था। फिर अंदर डालो। हाँ हाँ हाँ, आराम से, नजर नीचे, नजर नीचे, नजर नीचे, नजर नीचे। हाँ, अब इसमें होता क्या है, देखो, जब आप लिफ्ट करोगे तो कई बार ना ये ऐसा फैलने लगता है, मत देना। कई बार ये ऐसा होने लगता है, इसको होने मत देना। उसके बाद आप उठा ही नहीं पाओगे और कहीं भी वहाँ अटक जाओगे। वहाँ पे अटक जाओगे तो ऐसे नहीं होता ना, गिरोगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर इसलिए जरूरत है कि जैसे गए वैसे ही अंदर ना ना हो तो ऐसे कर सकते हो, 2 लोग हो ना। जैसे एक बार फिर से देखो यहाँ पे, ताकि वो चीज़ समझ में आए आपको। चक्रासन में जाओगे तो यहाँ पे ऐसे ही जा रहे हैं, ये कोहनी का जो क्या बोलते हैं एरिया है वो इतना ही रहेगा, तो यही से उठा रहे हैं। आपका जो था ना, ये कोहनी जो है बाहर भाग रहा था, बाहर भगेगा तो आप जितना ताकत लगाओ नहीं उठा नहीं हो पाओगे। पाएगा। कोहनी को रेंज ऑफ मोशन बिगड़ा मतलब क्या, स्टक हो जाओगे जगह पे। चलो लेट जाओ, मैं बाकी सब कराता हूँ। लेट जाओ। अभी पेट उठाओ ऊपर की ओर। अब सांस लो, सांस छोड़ते लिफ्ट करो। जोर लगाओ, नजर नीचे, नजर नीचे, नजर नीचे, नजर नीचे, नीचे देखो, नीचे देखो। और हाँ, जोर लगाओ और जोर। डाउन, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से, आराम से, आराम से। वेरी गुड। 5 ब्रेथ ओनली, डाउन करना पड़ेगा। आराम से बन रहा है एकदम। कोई बात, जितना होता है उतना करो। बन रहा है भाई, ज़्यादा ही 2 बार करो, काफ़ी है, ज़्यादा मत करना। दो लोग हैं भाई यहाँ पे। डाउन, आ जाओ नीचे। हाँ, हाथ और पैर पे 2 मिनट लोड देना भाई। बन रहा है आपका? बताओ, बाहर कर दे रहे, मतलब दूर रख, मतलब आप करो। हाथ को रखना ऐसा नहीं है। हाँ, अब रखो के बगल में, पैर फोल्ड करो। इसके लिए ना वो प्रॉप भी आता है, व्हील आता है, व्हील में रख के भी कर सकते हैं। बॉडी को यार सामने की तरफ ज़्यादा लेना। ये बना लो हल्का सा। अब एड़ी उठाओ, एड़ी उठाओ, एड़ी उठाओ, इसको उठाओ, 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 उठाओ। ये हो गया ना, धीरे धीरे से जाओ, ठीक है। ये देखो, हो गया। होल्ड करो, हो जाएगा। हो जाएगा। अभ्यास नहीं है ना, इस नाम से एक बार समझ रहे हो आप? होगा एक बार में। आपका शरीर समझ रहा है पहले इस चीज को। अब जैसे ये करते हैं तो इसका काउंटर पोज होता है। हर आसन का एक विपरीत आसन होता है, उसको करना होता है। जैसे आपने क्या किया, बैकवर्ड बेंड नहीं किया, तो इसका जो काउंटर पोज क्या होता है, आपको इस तरह से अंदर की ओर लाना है और ये करके हल्का सा इसको, ये हलासन बोलते हैं इसको, इस तरह से हम होल्ड करते हैं। ये करते हो ना, हर आसन का एक विपरीत आसन होता है, इसको करना होता है ताकि जो आप आसन करते हैं उसका रिजल्ट अच्छे से मिल पाए। अपने हाथ को कूल्हे के पास रखना, इतना ही जाना कि गर्दन तो दबेगा ही ऑब्वियसली। आराम से हाथ को अपने कूल्हे के पास रखना, हाथ को बस इतना ही रखना कि सांस लेते ज़्यादा पीछे मत चले जाना, करो ध्यान से, और वहीं बस रोकना है, उससे ज़्यादा मत जाना। कहाँ तक जा पाते हैं? सांस लेते रहो, चेहरे को ज़्यादा मत मोड़ना। अपने हाथों पुलिस पास रखो। अब यहाँ से इसको अंदर करो, इसको अंदर फंसाओ जितना हो सके। आ जाओ और आंसू के बीच में मत हंसना, क्रैम्प आ जाएगा आपको। ऐसे करके हंसोगे तो फिर ओके, खड़े हो जाओ। चलो अब इसका समापन करने नहीं, मतलब बैठ जाओ, सॉरी बैठ जाओ, समापन करेंगे, ठीक है। चल ही रहा था कि कंटिन्यू चल रहा था, वीडियो बंद होगा, ठीक है। आप सभी बैठ जाओ, शांति पाठ हम करेंगे। पहले धूप भी बहुत हो गया ना, और जल्दी से और अच्छा लगता है, तो हम नेक्स्ट टाइम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे इसको।
बाकी आप लोग कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स हैं। दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों के पास रखिए, अपनी आंखें इधर बंद फेस कर लो ना। हाँ, ऐसा कर लो। ऐसे घूम जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे घूम धूप जाओ। लग रहा है तो घूम जाओ, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। चेहरे को बचाते हुए। मैं उधर चला जाता हूँ सामने। हाँ, आप बीच में आ जाओ। मैं नहीं चला, मेरे को इतना समस्या नहीं है, बस ये मेरा सही काला है। नाम है श्याम, वैसे बॉडी ठीक, आँखें बंद करिए। और जिनके प्रति भी आपकी आस्था है, जिनको आप अपना उनका चुनाव अपने मानसिक संकट, अपने मानसिक चिंतन में उनको लाए, उनके तेज, उनके बल, उनके आभा का ध्यान करें और लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़े, सांस भरें, सांस। मेरे किसी विषय आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिसमें मैं ज्ञान दूंगा, फिर आप उसको दोहराना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का अच्छे से घर्षण करो। देखो हमारे शरीर के अंदर भी माता पिता से हम बने हुए मिलकर, तो इनके गुण भी विद्यमान है, मतलब उनका अस्तित्व हमारे शरीर में विद्यमान है। उनका स्मरण करते हुए, गुरु का ज्ञान है, उनका स्मरण करते हुए, और जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है वो भी हमारे अंदर विद्यमान है। तो मानो उनके चरण स्पर्श कर रहे हो, इस भावना से अपने चरणों को स्पर्श कीजिए। अपने हाथों को अपने चरणों पर लाओ और यकीन करो कि जिनको आप अपना पूज्य मानते हो, आप उनका स्मरण कर रहे हो, क्योंकि वो हर जगह विद्यमान है। फिर से अपने हाथों का स्पर्श करो, तेज और तेज और तेज, और उसे अपने चेहरे पर रखो, अपने कंठ पे रखो, गर्दन पे, अपने दोनों कंधे, छाती, नाभि, जंघा, घुटने और चरणों को स्पर्श करके प्रणाम की मुद्रा, और धीरे से अपनी दोनों पलकें बंद हथेलियों में आंख से आंख। हरि ओम। ऐसा लगा बढ़िया था। यदि आप रोज करोगे ना, चेहरा एकदम खिला खिला रहेगा, अच्छा लगता है, करना चाहिए। एक फोटो हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। भाई स्माइल कर दो।